ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण की कथा। कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय के लालन पालन। अब कार्तिकेय जी बहुत बड़े हो गए, ज्ञान में प्रवीण हो गए। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास एक नारद नाम का ब्राह्मण आया। उसने कार्तिकेय जी से कहा कि मेरा एक अज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया, मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते हुए मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। तो स्वामी कार्तिकेय ने अपने वीर बाहु नाम के गण को उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। कहा ब्राह्मण देवता के यज्ञ को पूरा कराओ। वह महावीर गण विष्णु लोक में गया। उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचा रहा है। यज्ञ से जाने के बाद विष्णु लोक में उपद्रव मचा रहा है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़ लिया और स्वामी कार्तिकेय के पास ले आए। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर बैठ गए। वह उन्हें लेके एक ही मुहूर्त में त्रिलोकी का पर्यटन करा दिया। फिर आके वहीं खड़ा हो गया। तो नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए। अब तो हमारे पास आ गया, अब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि ब्राह्मण नारद, अब यह अज वध के योग्य नहीं है, अब इसको वध नहीं कर सकते। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको वरदान देता हूं कि आपका यज्ञ संपूर्ण हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद जी, जब देवता और दैत्य ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्य राज तारक ने अपनी परम शक्ति को उठा करके इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र तत्काल ऐरावत हाथी सहित घायल हो। इस प्रकार अपनी रण कुशलता से अस्त्रों का भी, लोकपालों का भी सबको परास्त कर दिया। अन्य जो देवता थे सबको मार मार करके भगा दिया गया। तारक विजयी हुआ, सिंहनाद करने लगा, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख के वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और वह वीरगणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा भीषण मार मारने लगे। अब तारक और वीरभद्र में संग्राम छिड़ गया। सभी दैत्य मिलकर के भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्ट, पाष्ट, खड्ग, फरसा, जो भी आयुध है उस आयुधों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने त्रिशूल मार करके तारक को घायल कर दिया। क्षण मात्र के मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना आई। अब तारक ने भीषण संग्राम उसी क्षण वीरभद्र को मार करके युद्ध भूमि से भगा दिया। क्योंकि तारक भी तो बलवान था ना, वीरभद्र जितने बलवान थे ये भी तो बलवान थे। देवता युद्ध भूमि छोड़ करके भागने लगे। ये तो बहुत बड़ा बलवान है जी। स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े।
विष्णु ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा चलाई, चक्र चलाई। नारद कहते जब ब्रह्मा जी इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा, पहले तो देवताओं को हुआ, इंद्र को हुआ और विष्णु भगवान को हुआ। ब्रह्मा जी इसको देखे तो कुमार जी के पास जाके गए, कार्तिकेय कुमार के पास गए। कहते हे देव, मैंने तारक को वरदान दिया है जिससे वह विष्णु आदि किसी से मारने से नहीं मरेगा, कोई भी मार नहीं सकता है, मेरा वरदान दिया है। इसलिए आप इससे युद्ध कीजिए, आप ही इसको मार सकते हैं, दूसरा नहीं मार सकता है। यह सुनकर के कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल हो गए और उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तारक कुमार वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपना एक परम अद्भुत शक्ति को धारण करके युद्ध करने लगे। देवताओं से बोला कि अरे मूर्ख, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? कौन कहता? तारक कहता है, ये बालक को हमारे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सभी को विशेष करके विष्णु को लज्जा नहीं आती? अब मैं इस बालक को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। देखो कितनी बड़ी ज्ञान है। पहले राक्षस भी बालक को नहीं मारते थे, बच्चे को नहीं मारते थे, बच्चे को छोड़ देते थे। राक्षस सियान से करते थे लड़ाई, बच्चे से नहीं करते थे। परशुराम जी भी क्या बोले? बालक बोल बनहु नहीं तो ही। तुम बालक बच्चे हो, बोलते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको मैं मार नहीं सकता हूँ, वध नहीं कर सकता हूँ, मैं बालक जान करके छोड़ देता हूँ। आप देखो पहले रावण भी यही बात बोला कि तुम बच्चे हो, क्षत्रिय कुल का, अपने घर चले जाओ, लौट करके चले जाओ। खरदूषण भी यही बात कहा कि बालक हो, आप चले जाओ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। है कि नहीं? राक्षस भी बच्चे को छोड़ देते। आज के जनजीवन में देखो, सबसे ज्यादा बालक के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो आप अभी इतिहास देखो, टीवी देखते हो, मोबाइल में देखते हो, सारे जगह देखो, बलात्कारी चल रही है। ये नहीं सोचते ये बालक है, ये नाबालिग है, इसके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, इसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हो रहा है जब एक राक्षस के पास में ज्ञान है जो बालक को कुछ भी नहीं कहता था, बालक को छोड़ देता था। हम और आप मनुष्य हैं, A to Z सारे अक्षर पता है, इतना वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं या सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ है। हाँ, और तो भी जो बालक के साथ आप दुर्व्यवहार करते हो, कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हो, ये बड़ी खेद की बात है। सीखो यहाँ से। तारक इतना बड़ा बलवान होते हुए कहता है जो बालक को क्यों ले आया युद्ध में? किसको? विष्णु को। तुम तो सबसे बड़े बलवान हो न, देवों में देव आप विष्णु हो न, आपको युद्ध करना चाहिए, लेकिन इस बालक को क्यों भेज दिया? हाँ, तारक के पास कितना ज्ञान है, खरदूषण के पास कितना ज्ञान है। अब मनुष्य के पास में इतना ज्ञान होते हुए भी दुर्व्यवहार कर रहा है, खेद की बात है। अरे वेद शास्त्र पढ़ो, अपने रास्ते पर आओ, नीति के साथ चलो, तो कलयुग नहीं आएगा, पाप नहीं होगा। पाप नहीं होगा तो धन की वृद्धि आपकी होगी। घर में आपके भी संतान हैं और दूसरा की भी संतान है। आपका संतान बहुत अच्छा है, दूसरा का संतान है तो क्या हो, तो उसको मार दोगे क्या? यही होता है। तारक ने कहा ये बच्चे को क्यों भेज दिया आप युद्ध करने के लिए? ये बच्चे तो नहीं है, तो चाचा हैं, यही तो वध करेंगे। तारक कहता है जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा।
तुम्हारे सामने मैंने हार गया, कोई बात नहीं, तू चले जा। इंद्र और विष्णु को निंदा करते, जो कैसा इंद्र है, कैसा जो है इंद्र है और कैसा विष्णु है, जो बालक को यहाँ भेज दिया। उसी समय इंद्र ने अपना वज्र चला करके उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। किसको? तारक। परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हो गया। ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी कर दिया। यह देखे विष्णु जी और वीरभद्र जी भी युद्ध किया, वे भी हार गए। अब शिव जी के चरणों का ध्यान धर करके कुमार अपनी असंख्य गणों को साथ लिए हुए दुर्जय असुर को मारने के लिए युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेके परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। देवता बैठ करके संग्राम को देखने लगे। फिर कुमार ने पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चला के असुर की छाती में मारा, तो वह शीघ्र ही विदीर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रादिक विजय हुए, क्योंकि कार्तिकेय भगवान ने, कुमार ने तारकासुर को वध कर दिया। विजय किसकी हुई? इंद्र की। पार्वती जी कुमार को अपनी गोद में बैठ के प्यार करने लगे। इसके बाद कुमार ने क्रौंच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर को वहीं बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष पुत्र कुमुद ने कुमार की प्रशंसा की। इस तरह कार्तिकेय भगवान का चरित्र है। जितना कार्तिकेय बलवान है उतना ही हमारे गणेश जी हैं। गणों के इस गणेश, नारद जी कहते हैं ब्रह्म पिता आप प्रजानाथ हो। स्वामी कार्तिकेय का तो अमृतमय चरित्र आपने सुना दिया। अब कृपा करके सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी का, नारद जी, गणेश जी का चरित्र है भूत है, गूढ़ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसे गणेश जी हैं। इन गणेश की कथा कल सुनाऊंगा। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।